नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन में तमाम उन रोगों को अपने शरीर से, अपने जीवन से दूर रख सकें जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता। अनजाने में ही सही, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जिस दौरान वह पनपना शुरू होते हैं उस दौरान तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ समय के बाद हमें धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक हम समझ पाते हैं कि वह रोग बन चुका है, वो परेशानी एक रोग का रूप ले चुकी है, तब तक देर हो जाती है और फिर शुरू हो जाता है परेशानियों का सिलसिला। इसीलिए हम आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को निरोगी बनाने में सफल हो सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज इस अंक में हम एक ऐसे सिर दर्द की बात करने जा रहे हैं जो आधा ही होता है और ये बहुत ज्यादा इरिटेशन उत्पन्न करने वाला होता है, बहुत ज्यादा खीज उत्पन्न करता है। आधे सिर में दर्द होता है जिसे आयुर्वेद में आधा सीसी का दर्द भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये आधा सिर दर्द का क्या है कारण, और ये किस तरह का रोग है जो आधा ही होता है? देखिए, इसका सूर्य से संबंध है। अच्छा। जब सूर्य उदय होने लगता है तो दर्द शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है वैसे वैसे दर्द बढ़ता है। अच्छा। और 12 बजे के बाद जैसे सूर्य घटना शुरू होता है वैसे वैसे दर्द भी कम होना शुरू होता है, और अस्त होते दर्द बंद हो जाता है। इसके दो कारण हैं। अच्छा। पहला कारण तो यह है कि जब आप सफर में हैं या घर से बाहर हैं और आपको पेशाब आ गया जी, और सूर्य उदय हो रहा है और आप पूर्व की तरफ मुंह करके पेशाब कर रहे हैं और आपकी निगाह सूर्य पे चलेगी, तो आपके सिर में दाईं साइड दर्द होगा। और शाम के टाइम जब सूर्य में लालगी आ जाती है और पश्चिम की तरफ को मुंह करके पेशाब कर रहे हैं तो बाएं दर्द साइड होगा। एक तो यह कारण। एक ये कारण। दूसरा कारण है जब हमारा खाने पीने का ढंग ठीक नहीं है, जो भी सामने आया मुंह में पानी टपका और उसको खा लिया, तो ये भी आपको सिर दर्द देता है। उससे जो नजला बनेगा, बाएं साइड रुका तो बाएं साइड दर्द होगा, दाएं साइड रुका तो दाएं साइड होगा। ये व्याधि सिर में होता है जी। दर्द चाहे आपको किसी भी कारण से आधे सिर का, इसको मिटाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। आप नींबू लाएं पका हुआ, उसका रस निकाल के कपड़े से छान लें। अब इस रस को आप ड्रॉपर में डाल दें और आप लेट जाएं। बाएं साइड दर्द हो रहा तो दाएं साइड के नथने में आप 5 बूंद डाल दें रस की। ये दाएं साइड हो रहा तो बाएं साइड डाल दें। रस डालने के 1 सेकंड के अंदर आपका दर्द गएगा, अब दर्द हो गया नहीं। अच्छा। और कभी भी सिर में दर्द हो, चाहे आधे सिर का चाहे पूरे सिर का है, नाक में जैसे नींबू का रस डाला जाता है तो जैसे
जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है, ऐसे सिर दर्द समाप्त हो जाता है। जी ये नींबू के अंदर एक विशेषता है। जी। और नींबू एक ऐसा फल है जो खांसी, जुखाम, निमोनिया सब चीजों में काम करता है, परंतु रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। जी गुरु जी, यहाँ पर मैं एक और जानकारी लेना चाहूंगा। जो आधे सिर का दर्द होता है, क्या वो दाईं तरफ ज्यादा होता है या बाईं तरफ ज्यादा होता है? किस तरफ, किस हिस्से में वो उसका प्रकोप ज्यादा महसूस होता है? नहीं, दर्द दोनों में एक जैसा होता है, अच्छा। उसमें कमी पेशी नहीं आती। जी। जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे बढ़ेगा। और जैसे जैसे सूर्य घटेगा वैसे वैसे घटेगा। सूर्यास्त होते बंद। जी। और नींबू का जो आपने बताया, ये केवल टेम्पररी है या इसका कोई परमानेंट इलाज भी है? परमानेंट है। अच्छा, तो उसमें खान पान में हमें क्या सावधानी रखनी होगी? ठंडी चीजें, ज्यादा गर्म चीजों का सेवन नहीं करना, जी। बल्कि अपने शरीर में लेबोरेटरी है, उसमें टेस्ट करके आप चीज खाते हैं तो जिंदगी में कोई दवाई खानी नहीं। हमारे हाथ में बाईं साइड ये सूखी चीज है तो हाथ में लेके दिल पे रख लो ऐसे, और खड़े हो जाओ और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दे, सख्त रखें हाथ। दूसरे आदमी को कहना कि मेरा हाथ नीचे दबाओ। यदि उसको नीचे दबाने में जोर लगता है, उस चीज को खाएं कोई नुकसान नहीं होगा। और हाथ यदि नीचे को दबाने में उसको जोर नहीं लगता, हाथ एकदम गिर जाता है, वो चीज नुकसान करेगी। वो नुकसान करती है। इससे हम बहुत अच्छे तरीके से चेक भी कर सकते हैं खुद भी। शरीर की लेबोरेटरी है, आपको लेबोरेटरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेबोरेटरी में आपकी कोई चीज फेल हो सकती है, शरीर की लेबोरेटरी में कोई चीज फेल नहीं हो सकती। बिल्कुल। दर्शकों, ये वास्तव में एक बहुत अच्छा और एक नया तरीका भी हमें जानने को मिला है कि कैसे हम घर पर ही जो सामान्य भोजन करते हैं, वह हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो हमारे लिए लाभदायक है, पौष्टिक है या नहीं। बहुत सारे हम व्यंजन बनाते हैं, तो एक बार इसको आप ट्राई जरूर करके देखें, इस लेबोरेटरी को, कि हाथ में कितना जोर लगाना पड़ता है। यदि कम जोर लगाना पड़ता है तो इसका मतलब वो वस्तु उतना ही कम लाभ देगी। हालांकि हमें अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों का मिश्रण जरूर रखना चाहिए, और पौष्टिक तत्व हमारे जानकारी में होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस किस चीज में क्या पोषण तत्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा मिले, हमारे शरीर में वो औषधि तत्व पहुंचे जिनकी हमें आवश्यकता है। क्योंकि भोजन भी अपने आप में एक औषधि है, एक ईंधन है, जिससे हमारा शरीर एक ऊर्जावान तरीके से काम करता है। भोजन का नियमित समय होना चाहिए। एक आप तय करें समय, उसी समय पर आपको भोजन करना है, जिससे आपके शरीर को भी पता हो, उसकी आदत में भी आए, पाचन क्रियाओं को भी पता हो कितने समय बाद उसको भोजन मिलेगा। तो ऐसे में कोई भी जो आपकी प्रक्रिया है, जो शरीर के अंदर की जो प्रोसेस है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और सुचारू रूप से काम करती रहेगी। तो इस बात का आप जरूर विशेष ध्यान रखें। नींबू का उपचार, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, जिसको आपने लिख जरूर लिया होगा। इसीलिए हम आप सभी को हमेशा याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। आगे बढ़ते हैं।